नमस्कार। हमारी आज की इस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में आप सबका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक है अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे किया जाता है, यानी अनौपचारिक पत्र लेखन लिखने का क्या फॉर्मेट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, यानी लेटर टू टाइप्स के होते हैं। औपचारिक पत्र लेखन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मल लेटर राइटिंग, और अनौपचारिक पत्र लेखन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। अगर आप औपचारिक पत्र लेखन के भी फॉर्मेट को सीखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कीजिए। आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप औपचारिक पत्र लेखन का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में तो हम अनौपचारिक पत्र लेखन का फॉर्मेट सीख ही रहे हैं। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र लेखन हमेशा अपने सगे संबंधियों या फिर अपने रिश्तेदारों को लिखा जाता है, यानी अपने रिलेटिव्स को लिखा जाता है जिसे हम जानते हैं। ठीक है। इसलिए पत्र की जो लैंग्वेज है वह बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम फ्रेंडली लैंग्वेज में अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब देखिए, मैंने अनौपचारिक पत्र लेखन का एक फॉर्मेट रेडी किया है। इसमें कुछ कुछ इंग्लिश में भी मैंने वर्ड्स डाले हैं ताकि आपको फॉर्मेट सीखने में आसानी रहे। बच्चों, चाहे औपचारिक पत्र लेखन हो चाहे अनौपचारिक पत्र लेखन हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, पत्र हमेशा बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब अनौपचारिक पत्र लेखन लिखने के वक्त सबसे पहले आप पूरा पता यानी फुल एड्रेस पिन कोड के साथ लिखेंगे। कभी कभी प्रश्न में दिया गया होता है कि आपको इस पते पर यह पत्र भेजना है, तो अपना प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। अगर प्रश्न में पता दिया गया है तो आपको वही पता इसमें मेंशन करना होगा, और अगर पता नहीं दिया गया तो आप कोई भी काल्पनिक पता दे सकते हैं। जैसे आप पहली पंक्ति में परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। ठीक है। परीक्षा भवन, अगली पंक्ति में दिल्ली, लखनऊ, यूपी कुछ भी लिखकर और उसकी अगली पंक्ति में पिन कोड डाल दीजिए। तो 3 पंक्तियों में आपका पूरा पता आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। पूरा पता लिखने के बाद आपको एक लाइन का स्पेस यानी 1 लाइन स्पेस, एक लाइन छोड़नी है, और उसके बाद दिनांक यानी तिथि डालनी है, डेट डालनी है जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं। डेट डालने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद संबोधन करेंगे। अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आप आदरणीय लिख सकते हैं, पूजनीय लिख सकते हैं। जैसे अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं पूजनीय पिताजी या आदरणीय पिताजी। और अगर आप अपने से बराबर वालों को या अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रिय लिख सकते हैं। जैसे अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं प्रिय मित्र। ठीक है। संबोधन लिखने के बाद अगली पंक्ति में आप अभिवादन करेंगे यानी ग्रीट करेंगे। अपने से बड़ों को आप चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार लिख सकते हैं। जैसे अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप ऊपर लिखेंगे आदरणीय पिताजी और नीचे अभिवादन में लिख दीजिए सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। और अपने से बराबर और अपने से छोटों को आप लिख सकते हैं नमस्ते या नमस्कार। समझ में आ गया। अब अभिवादन लिखने के बाद अगली पंक्ति में आप अपना पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आप पत्र को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कीजिए। ठीक है। सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा वो आप 2 या 3 पंक्तियों में लिखिए, और सबसे पहले पैराग्राफ में आप पत्र लिखने का कारण लिखिए कि आप पत्र किस रीज़न से लिख रहे हैं। जैसे अगर आपने अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने का पत्र लिखना है तो आप फर्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है और मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है। यह आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा। अब सेकंड पैराग्राफ में आप इंफॉर्मेशन दीजिए और ज़्यादा सूचना दीजिए। ठीक है। जैसे कि अगर आपके मित्र ने आपको जन्मदिन पर बुलाया है और आप नहीं आ सकते तो आप सेकंड पैराग्राफ में रीज़न दीजिए कि आप क्यों नहीं आ सकते। तो आप सेकंड पैराग्राफ विस्तार से लिखे, यानी सेकंड पैराग्राफ को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सेकंड पैराग्राफ लिखने के बाद लास्ट पैराग्राफ में आप 1 या 2 लाइन का ही लास्ट पैराग्राफ भी लिखेंगे। जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ 2 या 3 पंक्तियों का लिखा, वैसे ही आप लास्ट पैराग्राफ भी
2 या 3 पंक्तियों का लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने मित्र को जन्मदिन के लिए ही पत्र लिख रहे हैं तो आप लास्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि मैं इस पत्र के साथ तुम्हें एक गिफ्ट भेज रहा हूँ और अपने माता पिता जी को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना लास्ट पैराग्राफ क्लोज करना होगा 2 या 3 पंक्तियों में। अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लास्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि माता जी को और छोटी बहन, माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटी बहन को मेरा स्नेह दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना क्लोज करना है लेटर। अब जब आपका लेटर खत्म हो जाएगा, यानी जब आपने अपना लास्ट पैराग्राफ लिख दिया होगा, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र, या अगर आप लड़की हैं तो लिख सकते हैं आपकी प्रिया पुत्री। ठीक है, प्रिय नहीं भी लिख सकते तो आप लिख सकते हैं आपका पुत्र या आपकी पुत्री, और मित्र को लिख सकते हैं तुम्हारा मित्र। ठीक है, तुम्हारी सहेली। ऐसे लिखकर नेक्स्ट लाइन में आप अपना नाम लिख देंगे। नाम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आप पूरा सरनेम के साथ नाम थोड़ा ना बोलते हैं, आप सिर्फ अपना फर्स्ट नेम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही अनौपचारिक पत्र में भी आप अपना फर्स्ट नेम ही यूज़ कीजिए, सरनेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यह हो गया आपका अनौपचारिक पत्र लेखन। अपनी भाषा बिल्कुल फॉर्मल मत रखिएगा, फ्रेंडली भाषा में लेकिन अच्छी भाषा में अपना पत्र लिखिएगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।